गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंकिंग स्टडी यूट्यूब चैनल। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे फ्रेंड्स। आज है 20 अक्टूबर, ठीक है। और आज क्या है हमारा फेस्टिवल। हैप्पी दिवाली टू एवरीवन। आप सभी को हैप्पी दिवाली हमारी तरफ से, बैंकिंग स्टडी यूट्यूब चैनल के फैमिली की तरफ से। आप सभी फैमिली को हैप्पी दिवाली फ्रेंड्स। हैव अ सेफ दिवाली एंड खूब एंजॉय करना। लेकिन यस, सुबह का टाइम है तो हम हमारे एडिटोरियल सेशन लेकर आए हैं, ठीक है। क्योंकि वो सिर्फ 20 मिनट से ज्यादा का वीडियो नहीं होता है, तो हमने सोचा एक भी दिन मिस नहीं करना है। तो फेस्टिवल हो चाहे कुछ भी हो, हम वीडियो लेके जरूर आएंगे, ठीक है। तो वंस अगेन एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी दिवाली टू एवरीवन, ठीक है। तो फ्रेंड्स, हमारा जो एडिटोरियल सेशन है उसका एक पैटर्न होता है। क्या पैटर्न है? फर्स्ट एक मोटिवेशनल कोड होता है, सेकंड वोकैब होता है एंड थर्ड वन इज योर आर्टिकल ऑफ द डे, ठीक है। आर्टिकल ऑफ द डे, ओके। लैपटॉप में क्यों नहीं क्लास किया? क्योंकि लैपटॉप में थोड़ी खराबी आ रही है, तो उसको बनाने देंगे अभी, लेकिन शॉप सारी बंद है। तो इस वजह से गुजरात में दिवाली के बाद 22 को न्यू ईयर होता है, तो तब भी चीजें बंद रहती है, ठीक है। यहाँ पे गुजराती इसका न्यू ईयर होता है गुजरात में, ठीक है। तो आज के दिन भी सारी शॉप्स बंद थी, कल भी सारी शॉप्स बंद थी, और आने वाले दिनों में भी कुछ दिन तक आपको इसी में क्लास देखने मिलेगी, ठीक है। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, बट यस, आप लोगों की क्लास नहीं, डेली बेसिस पे क्लास डेली सुबह 6 बजे आप लोगों को मिल जाएगी, ओके। बात करेंगे मोटिवेशनल कोट की। बहुत सारे फटाके फूट रहे हैं, तो आप लोगों को मे भी शायद आवाज आ सकता है, ठीक है। तो चलिए चलेंगे हमारे मोटिवेशनल कोट के साथ। तो आज का मोटिवेशनल कोट कुछ खास है। हैप्पीनेस इज नॉट समथिंग रेडीमेड। हैप्पीनेस रेडीमेड नहीं मिलती, ठीक है। इट कम्स फ्रॉम योर ओन एक्शन। ये कब आती है? जब आपके खुद के एक्शन होते हैं। जब आप हंसी मजाक करोगे तो आपको हैप्पीनेस मिलेगी। आप सीरियस बैठोगे तो हैप्पीनेस थोड़ी ना मिलने वाली, ठीक है। तो बस इसी तरह से ऑलवेज अपनी लाइफ में हैप्पी रहिए। दिवाली का फेस्टिवल है, अपने फैमिली के साथ बनाइए, अच्छी तरह से अच्छे से खाइए पीजिए, पूजा कीजिए, अपनी स्टडी भी कंटिन्यू करते रहिए, ठीक है। कोई डाउट नहीं, स्टडी को नहीं छोड़ना है हमें एक भी दिन, ठीक है। बात करेंगे वोकेबलरी ऑफ द डे, ठीक है। तो फर्स्ट वोकेबलरी क्या है हमारा? एफिलेक्शन, मतलब बढ़ाओ, वंदना, वंदनाओ, ठीक है। एपिडोमोलॉजिकल मतलब महामारी विज्ञान। सेकेंड थर्ड वन इज सीडेंटरी, यानी गतिहीन, गतिहीन, ठीक है। तीन ही वोकैब थे, ज्यादा वोकैब नहीं थे, तो तीन ही वोकैब है, तो तीन वोकैब का आप लोगों को यहाँ पे बता रखा है, ठीक है। आर्टिकल ऑफ द डे, आर्टिकल ऑफ द डे क्या कह रहा है? मैपिंग वेलनेस। मैपिंग वेलनेस का मतलब किसी चीज की हमें वेलनेस, मतलब हेल्थ के रिगार्डिंग शायद आज हमारा आर्टिकल है, ठीक है। जो आर्टिकल है वो हेल्थ के रिगार्डिंग है। क्या कह रहे हैं देखते हैं। ये जो दो लाइन है फ्रेंड्स, आप लोगों को पता है हमारा जो टाइटल होता है, ये टाइटल है, उसके दो लाइन में आप लोगों को ओवरऑल आइडिया आ जाता है कि हमारा आर्टिकल क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। क्या बोला है? ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज रिपोर्ट अंडरलाइंस नीड फॉर अ मल्टी प्रोलॉन्ग इफेक्ट टू डील विद ग्रोइंग लाइफस्टाइल डिजीज इन इंडिया। मतलब एक ग्लोबल बर्डन है डिजीज का, जो रिपोर्ट बता रही है, एक अंडरलाइन कर रही है कुछ नीड्स, जो कि मल्टी प्रोलॉन्ग एफर्ट है, जो डील करेगी, जो लाइफ को ग्रो करेगी डिजीज से हटाने को इंडिया में, ठीक है। गॉट इट। चलिए बात करेंगे हमारे आर्टिकल। ये है आप लोगों का आर्टिकल, देख लीजिए, आप लोगों को बता रहे ये है आर्टिकल, हम पढ़ के सुनाएंगे, ओके। जो भी होगा आप लोगों को इसमें बताएंगे, ठीक है, ओके। मैपिंग वेलनेस, टाइटल ऑफ द आर्टिकल इज मैपिंग वेलनेस, यानी वेलनेस को मैप करना है अच्छी तरह से, क्या क्या चीज है उसके बारे में पूरा लिखना है, ठीक है। और क्या है? ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज रिपोर्ट, एक ग्लोबल बर्डन होता है डिजीज का जो रिपोर्ट करता है अंडरलाइन नीड्स फॉर अ मल्टी प्रोलॉन्ग एफर्ट टू डील विद ग्रोइंग लाइफस्टाइल डिजीज इन इंडिया। जो अंडरलाइन करता है एक नीड, जो कि मल्टी प्रोलॉन्ग एफर्ट है, जो डील करता है किसके साथ? एक लाइफस्टाइल के साथ, जो डिजीज को इंडिया से बाहर निकालने में हेल्प करेगा। इन 2017, 2017 की बात करें तो द नेशनल हेल्थ पॉलिसी एम्फिसाइज द नीड टू फोकस ऑन नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। तो जो 2017 की बात करें हम, तो उसमें नेशनल हेल्थ पॉलिसी है जो एम्फिसाइज करता है एक नीड, जो कि फोकस करता है एक नॉन
कम्युनिकेबल डिजीज, ठीक है, जो कि लाइक हार्ट एलिमेंट, जो कि हार्ट के एलिमेंट होते हैं, डायबिटीज होता है, एंड रेस्पिरेटरी एफेक्शन, एफेक्शन का मतलब वेदनता, ठीक है, ओके। द पॉलिसी वॉज अ रिस्पॉन्स टू एन एपिडेमियोलॉजिकल ट्रांजेक्शन, जो पॉलिसी है वो रिस्पॉन्स करता है एक एपिडेमियोलॉजिकल ट्रांजेक्शन। एपिडेमियोलॉजी का क्या है, महामारी विज्ञान, ठीक है, जो ट्रांजिट करता है, दैट हैड कमेंस अराउंड द सेकेंड डिकेड ऑफ दिस कंट्री, जो कि वो कमेंस करता है एक सेकेंड डिकेड पूरे सेंचुरी का। द रिपोर्ट ऑफ द लेटेस्ट ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज, जो भी लेटेस्ट रिपोर्ट है ग्लोबल बर्डन का डिजीज के स्टडी का, रिलीज अर्लियर दिस वीक, वो रिलीज करती है ये वीक में। सिंस दैट द शिफ्ट हैज बिकेम मोर प्रोनाउंस्ड, जो वो ये बताता है कि जो शिफ्ट है वो ज्यादा प्रोनाउंस हो चुका है इन द 8 years सिंस द पॉलिसी हैज बीन इन ऑपरेशन, जो कि 8 साल में पहली बार जो कि पॉलिसी है जो कि वो ऑपरेट करता है। इट मेक्स अ स्ट्रॉन्ग केस फॉर अ हेल्थ केयर स्ट्रेटेजी, वो एक स्ट्रॉन्ग केस बनाता है एक हेल्थ केयर स्ट्रेटेजी दैट रिकॉग्नाइज द एडवर्स इफेक्ट ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, जो कि वो एक स्ट्रेटेजी बनाता है, एक स्ट्रेटेजी बनाता है रिकॉग्नाइज करने का एक एडवर्स इफेक्ट जो कि एनवायरमेंटल को पॉल्यूशन से बचाता है, ठीक है। इट मेक्स अ स्ट्रॉन्ग केस, ये स्ट्रॉन्ग केस बनाता है हेल्थ केयर स्ट्रेटेजी जो रिकॉग्नाइज करता है एडवर्स इफेक्ट जो कि एनवायरमेंटल के पॉल्यूशन को, अनहेल्दी और डाइट और सैनिटरी, सैनिटरी मतलब गंदगी से बचाने के लिए, लाइफस्टाइल के लिए। अनदर की टेक अवे ऑफ द रिपोर्ट इज दैट, जो दूसरा की है जो टेक अवे करता है ये रिपोर्ट से, इज दैट दो इंडियन आर लिविंग लॉन्गर, भले इंडिया ज्यादा रहता है, क्रॉनिक डिजीज डैमेज द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ अ सीनियर सिटीजन। तो क्रॉनिक डिजीज है जो कि डिमिनिश करता है एक क्वालिटी जो कि पीपल के, सीनियर सिटीजन की लाइफ का होता है। द ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज स्टडी, जो भी ग्लोबल बर्डन है डिजीज का जो स्टडी करता है, should be read along with other recent study on NCDs in India, जो कि वो रीड करता है एक दूसरे रिसेंट स्टडी के साथ जो कि एनसीडी जो कि इंडिया का है। WHO डेटा, जो कि WHO डेटा जो हमें मिला है फॉर इंस्टेंट, जो कि इंस्टेंट में shows that this disease are responsible for close to 65% of that। तो ये जो डिजीज है वो बताता है हमें एक रिस्पॉन्सिबल जो कि क्लोज करता है 65% ऑफ डेथ इंडिया में, एंड अबाउट अ फोर्थ ऑफ दोज हुज कम टू एनसीडीज आर बी लोवर्ड आर बिलो द एज ऑफ, और वो स्कम्बल्ड करता है जो 70 साल के बिलो के एज के नीचे हो गया। दिस फिगर इज रफली 12% फॉर द यूएसए, ये फिगर यूएसए के लिए 12% है, ठीक है, यूएसए के लिए 12% है, यूएसए के लिए 12% है फॉर द, एंड 17% फॉर चाइना, और चाइना के लिए 70% है। इन अदर वर्ड, दूसरे वर्ड की बात करें तो कार्डियोवास्कुलर डिजीज, जो कि कार्डियोवास्कुलर डिजीज है, डायबिटीज है, एंड लंग एलिमेंट जो कि लंग्स एलिमेंट है, आर कटिंग द लाइव्स ऑफ अ लार्ज सेक्शन ऑफ इंडियन शॉर्ट्स, जो कि ये कट कर रहा है इंडियन पीपल की लाइफ को बहुत शॉर्ट एज में, हर्टिंग देयर फैमिलीज, जिससे फैमिलीज हर्ट होती है, सोसाइटी हर्ट होती है, एंड पूरी इकोनॉमी। द प्रॉब्लम इज ऑल्सो दैट सम ऑफ दिस डिजीज आर नॉट वेल अंडरस्टूड, इसकी प्रॉब्लम यही है कि ये जो भी डिजीज है वो हमें समझ नहीं आती। द ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज स्टडी ड्रॉज अटेंशन टू वन सच एलिमेंट, जो भी ग्लोबल बर्डन है डिजीज का जो स्टडी करती है, ड्रॉ करती है एक अटेंशन एक सच एलिमेंट का, COPD, जो कि एक क्रॉनिक ऑब्जर्व ऑब्स्ट्रक्टर पॉलीमर डिजीज है, ठीक है। इट कॉन्स्टिट्यूट मोर देन 75% ऑफ कंट्रीज, जो कॉन्स्टिट्यूट करता है 75% कंट्रीज के बर्डन का, ऑफ रेसिप्रेटरी डिजीज, जो कि रेसिप्रेटरी डिजीज है वो, ठीक है। COPD का मतलब क्या है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पॉलीमनरी डिजीज, जो कि इनक्यूरेबल होगा, जो कि वो क्योरेबल नहीं होगा। इनक्योरेबल का मतलब क्या होता है कि किसी चीज की बीमारी की हमें उसको क्योर नहीं कर सकते, मतलब उसका कोई इलाज नहीं है, ठीक है। बट नॉट अनट्रीटेबल, बट वो अनट्रीटेबल नहीं है, एंड अर्ली डायग्नोसिस कैन मेक अ बिग डिफरेंस, और उसके अर्ली डायग्नोसिस मतलब उसके बारे में अगर हमें पहले पता हो जाता है तो उसके डायग्नोसिस है तो उससे काफी चीजों का डिफरेंस मिल जाएगा। इन अ लार्ज नंबर ऑफ पेशेंट्स, बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ पेशेंट्स, हाउएवर द डिजीज एविडेंस डायग्नोसिस
बिकॉज डॉक्टर डू नॉट फॉलो प्रोटोकॉल्स। तो जो भी लार्ज नंबर ऑफ पेशेंट्स है जो कि डिजीज के एविडेट करते हैं डायग्नोसिस, बिकॉज डॉक्टर डू नॉट फॉलो प्रोटोकॉल, डॉक्टर फॉलो नहीं कर रहे प्रोटोकॉल्स एंड मोस्ट ऑफन टारगेट द सिम्टम, और वो टारगेट करते हैं सिर्फ सिम्टम्स, कफ कोल्ड एंड फीवर। ये तीन चीज का आज के टाइम पे अगर आप लोगों को होता है तो भी जो बड़े डॉक्टर्स होते हैं वो डायरेक्ट आपका कोविड टेस्ट करवाएंगे या बोल देंगे वायरल है, आपको इंजेक्शन मार देंगे। ठीक है, नॉर्मली ये चीजें आज के टाइम पे हो रही है आफ्टर कोविड। आफ्टर कोविड सारी चीजें बहुत चीजों में डिफ्रेंशिएट आ चुका है। ठीक है, गॉट इट। हाँ, इन रिसेंट ईयर में द गवर्नमेंट हैज ब्लॉस्टर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। तो गवर्नमेंट ने एक ब्लॉस्टर ब्लॉस्टर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर किया है, जो कि गवर्नमेंट ने एक ब्लॉस्टर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर किया है, जिससे जिससे वो नेक्स्ट लेवल के चैलेंज फॉर द नेशनल हेल्थ पॉलिसी, जो नेक्स्ट लेवल का चैलेंज है उसके पॉलिसी के हिसाब से टू स्ट्रेटन द डायग्नोस्टिक एक्यूमेंट, जो भी उसके डायग्नोसिस रहेंगे वो चीज को क्योर करेगी, डॉक्टर एट CHCs एंड PHCs। तो जो भी फिजिशियंस है वो सारे और दूसरे जो भी डॉक्टर्स है वो सारे लोगों को वो डायग्नोस करेगी चीजों का, और फिर आप लोगों के सामने चीजों को रखा जाएगा। ठीक है, द कंट्री नीड्स एन अप्रोच दैट कंबाइन मेडिकल रिसर्च। कंट्री को एक अच्छा मेडिकल रिसर्च की जरूरत है जो कि कंबाइन कर सकता है एक मेडिकल रिसर्च विथ अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम न्यूट्रिशनल, जो कि वो अंडरस्टैंड कर सके एक न्यूट्रल, ठीक है, न्यूट्रल एंड इकोलॉजिकल साइंस, वो साइंस को पूरी तरह से समझ सके ताकि आपको पूरा चीज का डिटेल्स समझा सके। एंश्योरिंग दैट पीपल मेक हेल्दी चॉइस वाइल रिक्वायरिंग बिल्डिंग अवेयरनेस। एंश्योर करिए कि जो भी पीपल होगा आप लोगों का, वो हेल्थ के रिगार्डिंग अच्छी चॉइसेस रखे। जो जब कभी कोई अवेयरनेस आप लोगों के लिए आता है कि ये चीजें नहीं करनी चाहिए, तो आप लोगों को भी सतर्क रहना चाहिए कि हाँ हमें ये चीज खाना है, ये चीज नहीं खाना। ठीक है, तो बस इसी तरह से ये आर्टिकल में भी कह रहे हैं ऑन फूड हैबिट, जैसे कि फूड हैबिट है, फिजिकल एक्टिविटीज है, फिजिकल एक्टिविटीज लाइक योगा हो गया, रनिंग हो गया, वॉकिंग हो गया, द एनवायरमेंट हो गया आप लोगों के आसपास का, फ्रॉम अ यंग एज थ्रू स्कूल, जो यंग एज से स्कूल के तरफ होता है, फैमिलीज एंड कम्युनिटीज, जो भी कम्युनिटीज होता है वो, बिल्डिंग सिनर्जी बिटवीन प्रोजेक्ट टारगेटेड एट द एनवायरमेंट। तो वो बिल्ड करता है एक सिनर्जी किसके बीच में, जो प्रोजेक्ट को टारगेट करता है एक एनवायरमेंट। द नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, जो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम है, फॉर इंस्टेंस एंड दोज एम एट इम्प्रूविंग पीपल्स हेल्थ, जो कि इम्प्रूव करता है पीपल की हेल्थ का। एंड वेल बींग इज अ इम्पेरेटिव दैट कैन नॉट बी पोस्टपोन, और एक वेल बींग जो कि इम्पेरेटिव है जो पीपल के पोस्टपोन नहीं कर सकते। ठीक है, तो फ्रेंड आज के आर्टिकल में हमें यही पता चला है कि आज के टाइम पे हमारे इंडिया में वेलनेस को मैप करना कितना इंपॉर्टेंट है। आप लोग ने देखा USA में 12% है, वहीं चाइना में 17% है। ठीक है, मतलब जो भी डिजीज होता है उसके रिगार्डिंग इंडिया में सबसे ज्यादा हाई है, क्योंकि चीजों का पता हमें नहीं चल पाता। डॉक्टर्स बहुत सारे सिम्टम्स बताते हैं, बहुत सारी चीजें बताते हैं, डॉक्टर को भी कुछ चीजों का प्रोटोकॉल का ख्याल रखना पड़ेगा। ठीक है, तो आज के आर्टिकल में इतना ही फ्रेंड्स। ठीक है, तो अब सेशन को एंड करेंगे। ठीक है, अच्छे से एंजॉय करना। शाम 6 बजे आप लोगों के लिए वो वीडियो भी आएगा जो हमारा पजल का है, तो रेडी रहिएगा पजल के वीडियो के साथ भी। शाम 6 बजे वो भी 10 मिनट का होगा, आप लोगों को पता ही है। ठीक है, मिलते हैं, कल मिलेंगे हम लोग फिर एक नए, कल नहीं शाम को मिलेंगे हम लोग पजल के साथ। ठीक है, तो तब तक अच्छे से ख्याल रखिए। वंस अगेन हैप्पी दिवाली टू एवरीवन फ्रॉम बैंकिंग स्टडी यूट्यूब चैनल के पूरे परिवार की तरफ से आपके परिवार को हैप्पी दिवाली। अच्छे से सेलिब्रेट करिए दिवाली, अच्छे से खाइए, अच्छे से पिए, घूमिए। ठीक है, और अपना काम करते रहिए। ठीक है, ट्रस्ट द गॉड, गॉड ब्लेस यू एवरीवन, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर कमिंग टू द सेशन आज के दिन भी। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। जय हिंद, जय भारत फ्रेंड्स।